ये बात सही है कि सीट शेयरिंग एक गंभीर काम है और उस काम में समय लगेगा। किसको कितना सीट देना है इस सब पर विचार करना, केवल ऐसा तो नहीं है कि सीधे कह देना है कि इनको इतना 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 दे दिए। हमको लगता है कि बीजेपी वालों को या अन्य लोगों को बेचैन होने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम सदंजर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई-एमएल के विधायक अमरजीत कुशवाहा हैं। सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी देरी हो रही है, क्या सीट शेयरिंग का मसला नहीं सुलझ पाया है? नहीं, देखिए, देरी लोगों को लग सकता है, लेकिन ये बात सही है कि सीट शेयरिंग एक गंभीर काम है और उस काम में समय लगेगा। किस सीट पर किसको लड़ना है, किसकी ज़्यादा लड़ना कहाँ उचित होगा, इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए और किसको कितना सीट देना है इस सब पर विचार करना, केवल ऐसा तो नहीं है कि सीधे कह देना है कि इनको इतना 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 दे दिए। तो ये एक अलायंस में, कभी भी किसी भी अलायंस में इस तरह के शेयरिंग वाला जो मामला होता है वो एक गंभीर काम होता है, उसमें समय लगता है। इसलिए हमको लगता है कि बीजेपी वालों को या अन्य लोगों को बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, सब हो जाएगा। कितनी सीटों के ऊपर दावेदारी है सीपीआई-एमएल की? 5 सीटों पर हमारी पार्टी की ओर से दावेदारी की गई है। पहले से ही चिट्ठी महासचिव ने दे दिया है और हम लोग उस पर दावा ठोके हुए हैं। और फिर भी मेरा मेन फोकस जो है भाजपा को हराना है और पूरे देश की जनता की मंशा भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार गद्दी से उतार दी जाए, उतरे। ये पूरे देश की मंशा है और हम देख रहे हैं कि माहौल इस दिशा में बन रहा है। इस बार भाजपा की हालत ख़राब हो रही है, तो भाजपा हार पाच करके अब मंदिर को ही राजनीतिक तुल देने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये संविधान के नैतिक मूल्य के खिलाफ है, बुनियादी मूल्य के खिलाफ है। लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा के लोगों को इससे तो शर्म आता नहीं है। वो लोग अपना लगे हुए हैं और मंदिर का इस्तेमाल करके समाज का ध्रुवीकरण करके चाह रहे हैं कि इस बार हम लोग सत्ता में पहुंच जाएं। लेकिन हम समझ रहे हैं कि राम भी उनके नैया को इस बार पार नहीं करेंगे। इस बार पूरे देश के विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा और विपक्ष की नेतृत्व में पूरे देश की जनता एकजुट होकर के मोदी ने जो 10 साल में जनता के साथ गद्दारी किया है, विश्वासघात किया है, जो वादे किए थे उस पर मुकरे हैं, इसका हिसाब लेगी। राम मंदिर की बात हुई है तो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रहा है अयोध्या में। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो पहली बात है कि अभी हमारे देश के शंकराचार्यों का ही कहना है कि मंदिर पूरी तौर पे बनी ही नहीं है और हमारे देश की जो परंपरा है उसमें पूरी मंदिर जब तैयार हो जाती है तभी जाकर के प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। तो ये भाजपा अपने राजनीतिक फायदे के लिए जल्दी जल्दी, अभी मंदिर पूरा भी नहीं हुआ तब तक कर रहे हैं और इससे लाभ लेना चाहते हैं, जो मिलने नहीं जा रहा है। सच्चाई यही है और देश के रुपया को झोंक रहे हैं, पानी की तरह से बहा रहे हैं इस काम में। और मैं समझता हूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान की अगर बात है तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान वहीं पर हैं। इसलिए वो लोग के पास तो दूसरा कोई एजेंडा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही एजेंडा है। जनता के मुद्दों पर तो काम करना नहीं है। जनता के लिए आज तक कुछ किया ही नहीं 10 साल में, केवल जनता को धोखा उन्होंने दिया है और छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा करके बड़ा बड़ा प्रस्तुत किया है। 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं, 10 रुपया में मिल जाता था, अब 10 रुपया का एक आदमी को छूट दे दिए और मैं बड़का पोस्टर लग रहा है, होर्डिंग लग रहा है कि 5 गारंटी कर रहे हैं। मोदी की गारंटी, क्या गारंटी है? आज भी गरीबों को रहने का घर नहीं है, बसने का ज़मीन नहीं है। कल हमारी पार्टी के खेत मजदूर सभा की ओर से कार्यक्रम था, हमने सर्वे किया गांव-गांव में जाकर के, तो हम लोगों ने देखा कि आज भी रहने का घर नहीं है, ज़मीन नहीं है। जिस ज़मीन पर बसे हैं उसका ज़मीन का पर्चा उनके पास नहीं है। उनको मनरेगा में काम नहीं, मनरेगा को खा गए लोग, लूट लिया पूरे मनरेगा को। आज भी मनरेगा में 228 रुपया मजदूरी है। बताइए 228 रुपया में, और वो भी 100 दिन काम भी नहीं मिलता है, कोई मजदूर जिंदा रह सकता है? शर्म नहीं आती है? इन लोगों को शर्म आना चाहिए। और अंत में जब कोई जवाब देने से इनके पास बचता नहीं है तो भाग करके और मंदिर मंदिर चिल्लाने शुरू कर दिए हैं। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया इसीलिए किया कि देश में अब कम से कम हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं होगा। लेकिन ये लोग उस झगड़ा को मिटने नहीं दे रहे हैं, झगड़ा को और बढ़ा रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं। और हम लोग समाज में मोहब्बत और प्यार लाना चाहते हैं, इसलिए पूरे देश के लोगों से हम कहेंगे
कि एकजुट होकर के इंडिया अलायंस के पक्ष में अपना वोट दें और 24 के चुनाव में मोदी को सत्ता से उखाड़ करके फेंक दें। आप सुन रहे थे सीपीआईएम विधायक अमरजीत कुशवाहा को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीट शेयरिंग में जो देरी हो रही है हम लोग आपस में सुलझा लेंगे, और जल्दी काफ़ी देरी हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग इतने दल हैं और इंडिया गठबंधन बहुत बड़ी जो दल है, इसमें जो भी सहयोगी दल है, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 5 सीटों की हमारी मांग है। और इन्होंने राम मंदिर को लेकर कहा कि राम मंदिर अभी अधूरा है, शंकराचार्य भी कह रहे हैं, लेकिन ये लोग आनन फानन में 24 के चुनाव को मद्देनजर राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। ये लोग गरीबी और बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग राम राम जपते रहते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। खबर के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे दोस्तों सिंह के साथ मैं सदनी पटना।